ओशो प्रवचन साधना में आहार का महत्व। महागीता भाग 5 प्रवचन 2। ध्यान में अनिवार्य रूप से रूपांतरण होगा। प्रश्न। भगवान श्री, आप कहते हैं कि भागो मत, जागो, साक्षी बनो, लेकिन नौकरी के बीच रिश्वत से और रिश्तेदारों के बीच मांस मदिरा से भागने का मन होता है। साक्षी बने बिना कोयले की खान में रहने से कालिख तो लगेगी ही। हमें समझाने की मेहरबानी करें। जब मैं तुमसे कहता हूं साक्षी बनो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जैसे हो वैसे ही बने रहोगे। साक्षी में रूपांतरण है। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि साक्षी बनोगे तो तुम बदलोगे, नहीं। साक्षी तो बदलने का सूत्र है। तुम साक्षी बनोगे तो बदलाहट तो होने ही वाली है, लेकिन वो बदलाहट भगोड़े की ना होगी, जागरूक व्यक्ति की होगी। समझो, तुम डर के रुष्पत छोड़ दो, क्योंकि धर्मशास्त्र कहते हैं नरक में सड़ोगे अगर रुष्वत ली। स्वर्ग के मजे ना मिलेंगे अगर रुष्वत ली। चूकोगे अगर रुष्वत ली। इस भय और लोभ के कारण तुम रुष्वत छोड़ देते हो। यह भगोड़ापन है। और जिस कारण से तुम रुष्वत छोड़ रहे हो वो कुछ रुष्वत से बड़ा नहीं, वो भी रुष्वत है। वो तुम स्वर्ग में जाने की रुष्वत दे रहे हो, चलो यहां छोड़ देते हैं, वहां प्रवेश दिलवा देना। तुम परमात्मा से कह रहे हो, देखो तुम्हारे लिए यहां हमने इतना किया, तुम हमारा ख्याल रखना। रुष्वत का और क्या मतलब होता है कि हम तुम्हारी प्रार्थना करते। तुमने देखा भक्त जाता मंदिर में स्तुति करता। स्तुति यानी रुष्वत। स्तुति शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब होता है खुशामद। स्तुति करता है कि तुम महान हो और हम तो दीनहीन, और तुम पतित पावन और हम तो पापी। अपने को छोटा करके दिखाता, उनको बड़ा करके दिखाता। ये तुम किसको धोखा दे रहे? यही तो ढंग है खुशामत का। इसी तरह तो तुम राजनेता के पास जाते हो और उसको फुलाते हो कि तुम महान, कि आपके बाद देश का क्या होगा, अंधकार ही अंधकार है। पहले उसे फुलाते हो और अपने को कहते हो हम तो चरण रज हैं, आपकी सेवक है। जब वो खूब फूल जाता है तब तुम अपना निवेदन प्रस्तुत करते हो। फिर वो इंकार नहीं कर सकता, क्योंकि इतने महान व्यक्ति से इंकार निकले ये बात जस्ती नहीं, मजबूरी में उसे स्वीकार करना पड़ता है। तुम सीधे जाके मांग खड़ी कर देते, निकलवा देता दरवाजे के बाहर, खुशामद राजी कर लेती। तुम परमात्मा के साथ भी वही कर रहे हो। नहीं, ये कुछ रुष्वत से बेहतर नहीं है, ये रुष्वत ही है। ये एक बड़े पैमाने पर रुष्वत है। ये तो मेरा आदेश नहीं। मैं तुमसे कहता हूं जागो। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि रुष्वत लेने से नरक में पड़ोगे, क्योंकि कुछ पक्का नहीं। अगर रुष्वत चलती है तो वहां भी चलती होगी। अगर ठीक से रुष्वत दे पाए तो वहां भी बच जाओगे। अगर शैतान की जेब गर्म कर दी तो तुम पर जरा नजर रखेगा, जरा कम जलते कढ़ाई में डालेगा, या तुम्हें कुछ ऐसे काम में लगा देगा कि तुम कढ़ाई में डालने के लिए भी तो लोगों की जरूरत पड़ती होगी। तुम्हें स्वयं सेवक बना देगा कि तुम चलो ये काम करो। और पक्का नहीं है कुछ, स्वर्ग के दरवाजे पे भी कोई नहीं जानता हो रुष्वत चलती हो, क्योंकि जो यहां है सो वहां है, जैसा यहां है वैसा वहां है। इजिप्ट का पुराना सूत्र है एज अबव सो बिलो, जैसा ऊपर वैसा नीचे। मैं कहता हूं जैसा नीचे वैसा ऊपर, क्योंकि एक ही तो अस्तित्व है, ये एक ही अस्तित्व का फैलाव है। तो मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम रिश्वत इसलिए छोड़ दो नरक में ना जाओ। अगर नरक में ना ही जाना हो तो मैं मानता हूं कि तुम रुष्वत का अभ्यास जारी रखो, काम पड़ेगा। अगर स्वर्ग में जाने का पक्का ही कर लिया हो
तो खूब पुण्य के सिक्के इकट्ठे कर लो, वो काम पड़ेंगे। और तुम्हारे देवी देवता कुछ बहुत अच्छी हालत में मालूम नहीं होते। तुम अपने पुराण पढ़ के देख लो, तो इनसे कुछ ऐसी तुम आशा करते हो कि ये कोई साधु महात्मा है, ऐसा मालूम नहीं पड़ता। तुम देखते हो जरा कोई महात्मापन में बढ़ने लगता, इंद्र का सिंहासन कपने लगता। ये भी बड़े मजे की बात है। ये इंद्र को इतनी घबराहट होने लगती। यहां भी प्रतिस्पर्धा है, यहां भी डर है कि दूसरा प्रतियोगी आ रहा, कि चले आ रहे जयप्रकाश नारायण। घबराहट है, उपद्रव है। जैसा यहां है वैसा वहां मालूम पड़ता। तपस्वी ध्यान कर रहे हैं, इंद्र घबरा रहे हैं। और देवताओं के बीच बड़े उपद्रव हैं। कोई किसी की पत्नी लेके भाग जाता है, कोई किसी को धोखा दे देता है। यहां तक कि देवता आके जमीन पर दूसरों की पत्नियों के साथ संभोग कर जाते, ऋषि मुनियों की पत्नियों को दगा दे जाते। वो बेचारे ध्यान इत्यादि कर रहे हैं, अपनी माला जप रहे हैं। इन पे तो दया करो, इनका तो कुछ ख्याल करो, मगर नहीं, कोई इसकी चिंता नहीं है। तुम अपने पुराण पढ़ो तो तुम पाओगे तुमसे भिन्न तुम्हारे देवता नहीं, तुम्हारा ही विस्तार है। तुम्ही को जैसे और बड़े रूप में पैदा किया गया हो। तुम्हारी जितनी वृत्तियां हैं सब मौजूद हैं, कोई वृत्ति कम नहीं हो गई है। धन के लिए लोलुप हैं, पद के लिए लोलुप हैं, वासनाओं से भरे हैं। अब और क्या चाहिए, और क्या फर्क होने वाला है? तो अगर तुम डर के ही भाग रहे हो तो मैं कहता हूं तुम बड़ी मुश्किल में पड़ोगे। तुम यहां भी चूकोगे, वहां भी चूकोगे। डर के भागने को मैं नहीं कहता, मैं तो तुमसे कहता हूं रुस्वत में दुख है। फर्क समझ लेना। नरक मिलेगा ऐसा नहीं, नरक मिलता अभी यहीं। चोरी में दुख है। मैं ये नहीं कहता कि चोरी के फल में दुख मिलेगा, चोरी में दुख है। वो चोर हो जाने में ही पीड़ा है, आत्मग्लानि है, कष्ट है, अग्नि है। कहीं कड़ाहे कोई जल रहे हैं जिनमें तुम्हें फेंका जाएगा। चोरी करने में ही तुम अपना कड़ाहा खुद जला लेते हो, अपनी ही चोरी की आग में खुद जलते हो। झूठ बोलते हो, तुम ही पीड़ा पाते हो। तुमने ख्याल नहीं किया, जब सत्य बोलते हो तो फूल जैसे खिल जाते हो, जब झूठ बोलते हो तो कैसी काल कोठरी में बंद हो जाते हो। एक झूठ बोलो तो 10 बोलने पड़ते, फिर एक को बचाने के लिए दूसरा, दूसरे को बचाने के लिए तीसरा। एक सिलसिला है जिसका फिर कोई अंत नहीं होता। सच के साथ एक मजा है। सत्य बांझ है, उसकी संतति नहीं होती। सत्य पहले से बर्थ कंट्रोल कर रहा है। एक दफा बोल दिए, मामला खत्म। उनकी कोई पैदाइश नहीं है कि फिर उनके बच्चे और उनके बच्चे। झूठ बिल्कुल हिंदुस्तानी, लाइन लगा देता बच्चों की। और बाप पैदा कर रहे हैं और उनके बेटे भी पैदा करने लगते, और उनके बेटे भी पैदा करने लगते। और एक संयुक्त परिवार है झूठ का, उसमें काफी लोग रहते हैं, और एक झूठ दूसरे झूठ को ले आता। तुम जब झूठ से घिरते हो तो निकलना मुश्किल हो जाता। तुम ख्याल करना, देखना, एक झूठ दूसरे में ले जाता, और पहला झूठ छोटा होता, दूसरा और बड़ा चाहिए, क्योंकि बचाने के लिए बड़ा झूठ चाहिए। फिर झूठ बड़ा होता जाता। तुम दबते जाते झूठ के पहाड़ के नीचे, तुम सड़ने लगते। तुम क्रोध करके देखो, जब तुम प्रेम करते हो तब तुम्हारे भीतर एक सुवास उठती, एक संगीत, कोई पायल बज उठती। क्षण भर को तुम स्वर्ग में होते हो। जब तुम क्रोध करते हो तुम नरक में गिर जाते। मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग और नरक कहीं भौगोलिक अवस्थाएं नहीं है। स्वर्ग और नरक तुम्हारे चित्त की दशाएं हैं। प्रति क्षण तुम स्वर्ग और नरक के बीच डोलते हो, जैसे घड़ी का पेंडुलम डोलता है। तो मैं कहता हूं साक्षी बनो, भगोड़े नहीं। भगोड़े में तो लोभ, मोह, भय। भगोड़ा यानी भय से जो भागा। साक्षी का मतलब है जो बोध में जागा। तुम जाग के देखो, फिर जो जाग के देखने में सुंदर, सत्य, शिवम, जो प्रीतिकर, आह्लादकारी, रसपूर्ण लगे, स्वभावतः तुम उसे भोगोगे। और जो कांटा चुभाए, दुख लाए, नरक लाए, स्वभावतः तुम्हारे हाथ से गिरने लगेगा।
तुम पूछते हो कि आप कहते हैं भागो मत जागो, साक्षी बनो, लेकिन नौकरी के बीच, रिश्वत से और रिश्तेदारों के बीच, मांस मदिरा से भागने का मन होता है। भागने से क्या होगा? रिश्तेदार तुम्हारे, तुम दूसरी जगह जाकर रिश्तेदार खोज लोगे, जाओगे कहां? तुम सोचते हो तुम्हारे गांव में ही शराबी है, जिस गांव में जाओगे वहां शराबी। एक नौकरी छोड़ोगे, दूसरी नौकरी पे जाओगे, वहां रुष्पत चल रही। तुम भागोगे कहां? भागने से कुछ भी ना होगा। जागो। कौन तुम्हें जबरदस्ती शराब पिला रहा है? तुम जाग जाओ, तुम पियोगे नहीं। तुम कभी नहीं कहते कि फला आदमी नहीं माना इसलिए जहर पी लिया, कोई कि नहीं वो बहुत आग्रह कर रहा था इसलिए पी लिया। तुम जहर को जानते हो तो पीते नहीं। कोई कितनी आग्रह करे, कोई कितनी खुशामत करे, तुम कहोगे बंद करो बकवास। ये भी कोई बात हुई? जहर, शराब अगर तुम्हें जागरण में जहर दिखाई पड़ गई तो कौन पीता, कौन पिलाता? शायद तुम्हारी मौजूदगी दूसरों के पीने में भी बाधा बन जाए। कोई तुम्हें पिला नहीं सकता, कोई उपाय नहीं है इस जगत में। तुम जो हो, दूसरों पर जिम्मेवारी मत डालो, वो तरकीब है बचने की। क्या करें रिश्तेदार मांस मदिरा खाते नहीं। तुम खाना चाहते हो, रिश्तेदारों पर टाल रहे हो। तुम जागना नहीं चाहते, तुम कहते हो मजबूरी है, करना पड़ता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, इस दुनिया में कोई चीज तुम मजबूरी से नहीं कर रहे हो। तुम करना चाहते हो इसलिए कर रहे हो। मजबूरी तो तरकीब है, वो तो तुम्हारा रेशनलाइजेशन है। वो तो तुम कहते हो ऐसी स्थिति है, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। ना चले, क्या करेंगे रिश्तेदार? तुम्हें निमंत्रण पर नहीं बुलाएंगे। अच्छा, तुम सौभाग्यशाली, धन्यवाद दे देना कि बड़ी कृपा आपकी, कब नहीं बुलाते। रुस्बत ना लोगे, थोड़ी गरीबी होगी, थोड़ी मुश्किल होगी, ठीक है। मैं तुमसे कह भी नहीं रहा कि तुम ईमानदार रहोगे तो छप्पड़ खोल के परमात्मा तुम्हारे घर में धन बरसा देगा। और जो तुमसे ऐसा कहते हैं वो झूठे, और वो तुम्हें धोखा देते, और उनके कारण दुनिया में बड़ी बेईमानी। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हम ईमानदार हैं लेकिन बेईमान मजा कर रहे हैं। मैंने कहा तुमसे कहा किसने कि ईमानदार मजा करेंगे? जिनने कहा उनने तुम्हें धोखा दे दिया। वो मजे की बात ही तो बेईमान बनने का सूत्र है। बेईमान मजे कर रहे हैं और तुम ईमानदार हो, तुम मजा नहीं कर रहे। मजा क्या है? वो कहते हैं बेईमानों ने बड़ा मकान बना लिया। तो अगर बड़ा मकान बनाना है तो तुम बड़ा उपाय कर रहे हो। तुम बेईमानी की तकलीफ भी नहीं भोगना चाहते हो, बड़ा मकान भी बनाना चाहते हो ईमानदार रह के। ईमानदार हो तो मकान छोटा ही रहेगा, लेकिन छोटे मकान के भी सुख है, बड़े मकान में ही सुख होती है। तुमसे कहा किसने? तुमने बड़े मकान में रहते आदमी को सुखी देखा? मुश्किल से देखोगे। बहुत धन में सुख होता है, ऐसा तुमसे कहा किसने? बड़े से बड़े सम्राट को सुख की नींद आती, बड़े से बड़े धनी को शांति है, चैन है नहीं। लेकिन तुम बाहर का रखरखाव देखते हो, तुम्हारा दिल भी तो इन्हीं चीजों पर है कि मकान तो हमारे पास भी बड़ा हो, कार हमारे पास भी बड़ी हो, धन का अंबार लगे और लग जाए ईमानदारी से, और रुश्वत लेना ना पड़े, और हम अपनी माला जपते ध्यान भी करते रहें और ये सब चीजें भी साथ आ जाएं। तुम असंभव की मांग कर रहे हो, तो फिर तो बेईमान के साथ अन्याय हो जाएगा। बेचारा बेईमानी भी करे, बेईमानी की तकलीफ भी भोगे, बेईमानी का नरक भी झेले और बड़ा मकान भी ना बना पाए। तुम ईमानदारी का भी मजा लो, बड़े मकान का भी, दोनों हाथ लड्डू। एक हाथ उसको भी लेने दो, वो काफी तकलीफ झेल रहा है, और जितनी तकलीफ झेल रहा है उतना उसको मिल नहीं रहा है। इतना मैं तुमसे कह देता हूं, जो मिल रहा है वो कूड़ा करकट है, तकलीफ वो बहुत बड़ी झेल रहा है। आत्मा बेच रहा है और कचरा इकट्ठा कर रहा है। लेकिन तुम्हारी नजर भी कचरे पे लगी। तुम कहते देखो उसके पास कचरे का कितना ढेर लग गया, हमारे पास बिल्कुल नहीं। यहां कोई कचरा डालता ही नहीं, हम बैठे रहते हैं सड़क के किनारे, यहां कोई कचरा डालता नहीं। बेईमानों के पास लोग कचरा डाल रहे हैं। नहीं, तुम्हारी नजर खराब है, तुम बेईमान हो और कायर हो।
तुम बेईमानी की हिम्मत भी नहीं करना चाहते, और तुम बेईमान को जो मिलता है बेईमानी से वो भी पाना चाहते हो। तुम बिना दौड़े प्रतियोगिता में प्रथम आना चाहते हो। तुम कहते हो देखो हम तो बैठे फिर भी प्रथम नहीं आ रहे, और ये लोग दौड़ रहे हैं और प्रथम आ रहे हैं। तो जो दौड़ेंगे वो प्रथम आएंगे, लेकिन दौड़ने की तकलीफ, दौड़ने की परेशानी, दौड़ने का पसीना, जद्दोजहद वो झेलते। तुम बैठे बैठे प्रथम आना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम परमात्मा कोई चमत्कार करे। क्यों? क्योंकि तुमने रुस्वत नहीं ली। रुस्वत लेना पाप हो, ना लेना कोई पुण्य नहीं है। चोरी करना पाप हो, ना करना कोई पुण्य नहीं है। इसको ख्याल में रखो। इतने से कुछ नहीं होगा कि तुमने चोरी नहीं की। चोरी नहीं की तो ठीक है, तुम चोरी करने की तकलीफ से बच गए, और चोरी करने की तकलीफ से जो थोड़े बहुत सुख का प्रलोभन मिलता है, आशा बनती है, उससे भी तुम बच गए। तुम झंझट के बाहर रहे। बस इतना क्या कम है? इतना फल क्या थोड़ा है? मैं जब तुमसे कहता हूं जागो, तो मेरा मतलब यह है कि तुम जीवन की सारी स्थिति को आंख भर के देखो। फिर उस देखने से ही क्रांति घटनी शुरू होती। तुम देखते हो कि जो व्यर्थ है वो दुख देता, अभी देता, यहीं देता, तत्क्षण देता। धीरे धीरे उस दुख से तुम्हारा छुटकारा होने लगता है, और जब तुम्हारे जीवन के सारे दुख खो जाते हैं तो सुख का सितार बजता है। सुख का सितार तो तुम्हारे भीतर बज ही रहा है। ये जो दुख के नगाड़े तुम बजा रहे हो, उनकी वजह से सितार सुनाई नहीं पड़ता। उसकी आवाज धीमी, बारीक, सूक्ष्म, रस तो बह ही रहा है, लेकिन तुम्हारे आसपास दुख के इतने परनाले बह रहे हैं। ऐसी बाढ़ आई है दुख की कि वो जो रस की क्षीण धार है उसका पता नहीं चलता। वो जो एक किरण है परमात्मा की तुम्हारे भीतर, तुम्हारे कृत्य के अंधकार में खो गई, तुम्हारे अहंकार की अंधेरी रात में दब गई। तुम जरा जागो तो तुम्हारे जीवन में क्रांति अपने आप आ जाएगी। रिश्तेदार न छोड़ने पड़ेंगे, और न नौकरी से भागना पड़ेगा। ये तो मैं पहली बात कहता, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में रूपांतरण ना होगा। हो सकता है साक्षी भाव में जागने पर ऐसी स्थिति आ जाए कि तुम्हारा सारा प्राणपण से जंगल जाने का भाव उठे। वो भगोड़ापन नहीं है। फिर मैं कहता हूं सब भगोड़े जंगल पहुंच जाते, लेकिन सब जंगल पहुंचने वाले भगोड़े नहीं। कभी कभी तो कोई सहज स्वभाव से जंगल जाता है, एक सहज आकांक्षा, कोई भगोड़ापन नहीं, जिंदगी से ऊब के नहीं, डर के नहीं, किसी पुण्य पुरस्कार के लिए नहीं, जंगल का आवाहन। वो जंगल की हरियाली किसी को बुलाती, जंगल का रस किसी को खींचता। कृष्ण मोहम्मद यहां पीछे बैठे, वो मिलानों में थे, बड़ी नौकरी पर थे, छोड़ के आ गए। भगोड़े नहीं, जीवन से भागे नहीं। तो जब यहां आए तो जंगल जा रहे थे, इरादा था कि कहीं पंचकनी में दूर जाके कुटी बना के बैठ जाएंगे। इधर बीच में उन्हें मैं मिल गया, तो मैंने कहा कहां जाते हो? तो वो राजी हो गए। भगोड़े होते तो राजी ना होते। उन्होंने कहा ठीक है, आप आज्ञा देते हैं तो यहीं रह जाऊंगा। भगोड़े में तो जिद होती, शांति की तलाश थी। मैंने कहा पंचगनी पे क्या होगा, मैं यहां मौजूद हूं, इससे बड़ा पहाड़ तुम्हें मिलना मुश्किल है, तुम यहीं रुक जाओ। तुम्हारी कुटिया यहीं बना लो। एक बार भी नाना कहा, हां भरती कि ठीक, यहीं रुक जाते। भागे नहीं है, लेकिन शांति की तरफ एक बुलावा आ गया, एक निमंत्रण आ गया है, शांत होना है। तो मैं ये नहीं कहता कि तुम अगर शांत हो जाओ, साक्षी बन जाओ, आनंद से भर जाओ, तो जरूरी नहीं कह रहा हूं कि तुम रहोगे ही घर में। हो सकता है तुम चले जाओ, लेकिन उस जाने का गुणधर्म अलग होगा। तब तुम कहीं भाग नहीं रहे हो, कहीं जा रहे हो। फर्क समझ लो। भगोड़ा कहीं से भागता है, उसकी नजर कहां जा रहा है इस पे नहीं होती, कहां से जा रहा है इस पे होती। घर, परिवार, पत्नी, बच्चे, ये भगोड़ा है। लेकिन अगर तुम साक्षी हो तो कभी हिमालय की पुकार आती,
तब तुम हिमालय की तरफ जा रहे हो, तब एक अदम्य पुकार है जिसे रोकना असंभव है। तब कोई खींचे लिए जा रहा, तुम भाग नहीं रहे, कोई खींचे लिए जा रहा है, कोई सेतु जुड़ गया है, पुकार आ गई। स्वभाव से अगर तुम जाओ तो सौभाग्यशाली हो, भाग के गए तो दुख पाओगे। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम अभी भाग जाओ और जंगल में बैठ जाओ झाड़ के नीचे, तुम रास्ता देखोगे कि कोई आते ही नहीं। रुस्बत की रास्ता नहीं देखोगे, अब रास्ता देखो कोई भक्त आ जाए, पैर पे कुछ चढ़ा जाए, वो मतलब वही है, चढ़ोतरी कहो कि रुस्बत कहो। राह देखोगे कि कोई भक्त आ जाए, कोई मित्र आ जाए, कोई शिष्य बन जाए तो छप्पर डाल दे। अब वर्षा करीब आ रही, अब यहां झाड़ के नीचे कैसे बैठेंगे, तुम यही सब चिंता फिक्र में रहोगे। और देर ना लगेगी, कोई ना कोई बोतल लिए आ जाएगा, क्योंकि जो मांगो इस जगत में मिल जाता है, यही तो मुश्किल है। एक दिन तुम देखोगे चले आ रहे हैं कोई बोतल लिए, क्योंकि शराब बंदी हुई जा रही, तो जिनको भी बोतलें भरनी वो भी जंगल की तरफ जा रहे हैं, वहीं जंगल में बनेगी अब शराब। अब तुम कहोगे ये भी बड़ी मुसीबत हो गई, अभी ये आ गए एक सज्जन लेके बोतल, अब न पियो तो भी नहीं बनता, शिष्टाचार बस पीनी पड़ती। साधु सन्यासी आ जाएंगे गांजा बांग लिए, तुम वो पीने लगोगे। अब साधु कहे तो इंकार भी तो करते नहीं बनता, और कोई हो तो इंकार भी कर दो। अब साधु ने चिलम ही भर कर रख दी, अब वो कहता है एक कस तो लगा ही लो, और बड़ा आनंद आता है, तो ब्रह्मानंद है। और भगवान ने ये चीजें बनाई क्यों? और फिर शिवजी से लेके अब तक सभी भक्त इनका उपयोग करते रहे, तुम क्या शिवजी से भी अपने को बड़ा समझ रहे हो? तो मन हो जाता है, तुम भाग के ना भाग सकोगे, जागोगे तो ही। जाग के अगर ना गए तो भी गए, गए तो भी ठीक, ना गए तो भी ठीक, मगर तब जीवन में एक सहज स्फुरना होती। और मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम जागे रहो तो कालक से भरी कोठरी से भी निकल जाओगे और कालक तुम्हें ना लगेगी, क्योंकि कालक शरीर को ही लग सकती है और शरीर तुम नहीं हो। वस्त्रों को लग सकती है, वस्त्र तुम नहीं हो। तुम तो कुछ ऐसे हो जिस पे कालक लग ही नहीं सकती। तुम्हारा तो स्वभाव ही निर्दोष है, तुम तो सदा से शुद्ध बुद्ध, चिन्मय मात्र, चैतन्य रूप निराकार हो। कूटस्थ रहने से कुछ नहीं बनेगा, न तटस्थ रहने से। समष्टि को जीने से, सहने से जीता है आदमी। अकेला तो सूरज भी नहीं है, उससे ज्यादा अकेलापन तुम चाहोगे? मृत्यु तक तटस्थता निभाओगे? सिमट कर बहते हुए जीवन में उतरो, घाट से हाट तक, हाट से घाट तक आओ जाओ, तूफान के बीच गाओ, मत बैठो ऐसे चुपचाप तट पर। तटस्थ हो या कुतस्थ हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सिमट कर बहते हुए जीवन में उतरो, घाट से हाट तक, हाट से घाट तक आओ जाओ, तूफान के बीच गाओ, मत बैठो ऐसे चुपचाप तट पर। परमात्मा इतने गीत गा रहा है, तुम भी सम्मिलित हो। ये परमात्मा का उत्सव जो चल रहा जगत में, ये जो सृष्टि का महायान चल रहा, ये महोत्सव जो चल रहा, इसमें तुम दूर दूर मत खड़े रहो, नाचो, गुनगुनाओ, भागीदार बनो। और भागीदार बन के भी दृष्टा बने रहो, यही मेरी शिक्षा है। क्योंकि दृष्टा में कुछ भेद नहीं पड़ता। तुम किनारे पे बैठ के ही दृष्टा बनोगे तो ये दृष्टा बड़ा कमजोर हुआ। नदी की धार में और तूफान से खेलते हुए दृष्टा बनने में क्या अड़चन है? दृष्टा ही बनना है ना। पहाड़ पर बनोगे, बाजार में नहीं बन सकते। जब दृष्टा ही बनना है तो बाजार का भय कैसा? देखना ही है और इतना ही जानना है कि मैं देखने वाला हूं। तो तुम पहाड़ देखो कि वृक्ष देखो कि नदी झरने देखो कि लोग देखो, दुकानें देखो, क्या फर्क पड़ता है? दृष्टा तो दृष्टा है, कुछ भी देखे। और जो भी तुम देखो अगर जानते रहो सपना है, तो फिर क्या अड़चन है? ऐसा हुआ, रमन महर्षि को अरुणाचल की पहाड़ी से बड़ा लगाव था।
वो दिन में कई दफा उठ उठ के चले जाते थे पहाड़ी पर, कई दफा नाश्ता किया और गए, भोजन किया और गए, सो के उठे और गए। बीच में सत्संग चल रहा, वो कहेंगे बस गए पहाड़ी पर। दिन में कई दफा चले जाते थे। फिर भी पहाड़ी तो बड़ी, तो पूरे कई पहाड़ी पर कई हिस्से थे जहां तक नहीं पहुंच पाते थे। तो एक दिन अपने भक्तों को कहा कि कल तो मैं उपवास करूंगा ताकि लौटना ना पड़े, कल तो दिन भर भूखा रहूंगा और सांझ तक खोज करूंगा। कई जगह खाली रह गई जहां मैं नहीं पहुंचा इस पहाड़ी पर। दूर से कहीं कोई झरना दिखाई पड़ता, उसके पास नहीं जा पाया, तो कल तो मैं भोजन नहीं करूंगा। तो भक्तों ने कही बड़ी झंझट की बात है, तो रात को खूब उनको भोजन करवा दिया, खूब करवा दिया। उन्होंने बहुत रोका कि भाई बस अब रुको, कल मुझे पहाड़ पे जाना है और तुम इतना करवाया दे रहे हो कि चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भक्त न माने तो उन्होंने कर लिया। साक्षी भाव वाले आदमी की ऐसी दशा। ठीक, पहले इनकार करते, फिर कोई नहीं मानता तो वो कहते चलो ठीक। सुबह उठ के गए तो एक भक्त को मन में भाव रहा कि जा तो रहे हैं लेकिन दिन भर भूखे रहेंगे, तो वो कुछ नाश्ता बना के दूर जरा रास्ते के किनारे बैठ गया था। सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में वहां से जाने लगे तो उसने पैर पकड़ लिए, उसने कहा कि नाश्ता ले आया हूं। उन्होंने कहा हद हो गई, अरे भाई मुझे घूमने जाना है, तुम देर करवा दोगे। तो उसने कहा कि जल्दी से कर लें आप। वो नाश्ता करके चले कि थोड़ी दूर पहुंचे थे कि 5-7 स्त्रियां चली आ रही। वो कहे ये रहे हमारे स्वामी। उनका क्या मामला? उनका हम भोजन बना के ले आए। उन्होंने कहा तो हद हो गई, अब इनको दुखी करना भी ठीक नहीं। न मालूम कितनी रात से आके यहां बैठी, भोजन कर लिया। स्त्रियों ने कहा आप घबराना मत, हम दोपहर में फिर आएंगे दोपहर का भोजन लेकर। उनका तुम आना मत क्योंकि मैं दूर निकल जाऊंगा, तुम खोज ना पाओगे। उन्होंने कहा आप फिक्र न करो, एक स्त्री आपके पीछे लगी रहेगी। एक स्त्री पीछे लगी रही। उनका ये भी मुसीबत हुई, दोपहर को आ गई खोज खाज के, उनको फिर भोजन करवा दिया। अब तो उनकी ऐसी हालत हो गई कि लौटें कैसे। लौट के किसी तरह आए, वहां तक भी ना पहुंच पाए जहां रोज पहुंच जाते थे। किसी तरह लौट के आए तो भक्तों ने खूब भोजन तैयार कर रखा था कि लौट के प्रभु आएंगे। तो उन्होंने कहा कसम खाई अब कभी उपवास ना करूंगा। ये तो बड़ा उपवास तो बड़ा महंगा पड़ गया। फिर कहते हैं रमन ने कभी उपवास नहीं किया। उन्होंने कहा ये तो कसम खा ली, ये उपवास बड़ा महंगा, इससे तो हम जो रोज भोजन करते रहते थे वही ठीक था। एक साक्षी की दशा है, जो होता है होता है। उपवास किया तो भी जिद नहीं। तुमने अगर उपवास किया होता तुम कहते क्या समझा तुमने, मेरा उपवास तोड़ने आए। ये मालूम होती स्त्रियां नहीं है, इंद्र की भेजी अप्सराएं। तुम अकड़ के खड़े हो गए होते, शीर्षासन लगा लिया होता, आंख बंद कर ली होती कि छूना मत मुझे, दूर रहना। उपवास किया है, ये भ्रष्ट करने का उपाय है। लेकिन रमन ने कहा बेचारी स्त्रियां इतनी रात आई, अब चलो ठीक। एक साक्षी की दशा है जो देखता चला जाता है। रमन के हाथ में कैंसर हो गया। जो आश्रम का डॉक्टर था कुछ बहुत समझदार नहीं था, आश्रम के ही डॉक्टर। उसने उनको बाथरूम में ले जाके ऑपरेशन ही कर दिया। उन्होंने कहा भी कि भाई तू कुछ खोज खबर तो कर ले कि मामला क्या है। उसने कहा कुछ नहीं, जरा सी गांठ है। उसने भी सोचा नहीं कि कैंसर होगा कि कुछ होगा। गांठ ऊपर ऊपर थी, उसने निकाल दी, लेकिन फिर और बड़ी गांठ पैदा हो गई। सेप्टिक हुआ अलग, बड़ी गांठ हो गई अलग। फिर गांव के, अब वो गांव भी छोटा मोटा, गांव के डॉक्टर ने आके ऑपरेशन कर दिया। फिर मद्रास के डॉक्टर आए, ऐसे धीरे धीरे कलकत्ते के डॉक्टर आए। ऑपरेशन साल भर चले, कोई 4-5 दफा ऑपरेशन हुए। वो बार बार कहते हैं कि तुम प्रकृति को अपनी प्रक्रिया पूरी करने दो, तुम क्यों पीछे पड़े हो। मगर उनकी कौन सुनता। उनसे लोग कहते तुम चुप रहो, भगवान तुम चुप रहो, तुम बीच में ना बोलो, ये डॉक्टर जानते। वो कहते ठीक है। साल भर में उनको करीब करीब मार डाला। साल भर के बाद जब डॉक्टर थक गए और उन्होंने कहा हमारे की कुछ ना होगा, तो रमन हंसने लगे। उन्होंने कहा मैं तुमसे पहले कहता था, तुम नाहक परेशान हो रहे, जो होना है होने दो। अब साल भर के बाद इतने ऑपरेशन करके मुझे बिस्तर पे भी लगा दिया, सब तरफ से काट पीट भी कर दी, अब तुम कहते हो कि ये कुछ ना होगा। मैं तुमसे तभी कहता था आदमी के किए कहीं कुछ होता है, जो होता होता है, होने दो।
मरने के क्षण भर पहले किसी ने पूछा कि आप फिर लौटेंगे, तो रमन ने कहा जाऊंगा कहां, आया कब तो जाऊंगा कैसे, और फिर आने की बात उठा रहे हो। और जिंदगी भर मैंने तुम्हें यही समझाया कि ना आत्मा आती और ना आत्मा जाती। साक्षी भाव में किसी कृत्य का कोई मूल्य नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि साक्षी भाव में कोई शराब भी पी ले तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पीना, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि आत्यंतिक अर्थों में शराब भी कोई पी ले साक्षी भाव में तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन साक्षी भाव पर ध्यान रखना, नहीं तो तुम सोचो चलो ठीक हम तो साक्षी हो गए, पी लें शराब। पीने की जब तक कामना रहे तब तक तुम साक्षी नहीं हुए। साक्षी का इतना ही अर्थ होता है जो होता है उसे हम होने देते और देखते। हम देखने वाले हैं, करता नहीं है। भगोड़ा करता हो जाता। चांदनी फैली गगन में, चाह मन में, दिवस में सबके लिए बस एक जग है, रात में हर एक की दुनिया अलग है। कल्पना करने लगी अब